तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। मुझे तो कोई एतराज नहीं, आप अपने भाई से ही पूछ लें। अगर तुम राजी हो तो मुझे कोई मसला नहीं, मैं मना लूंगी। नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रही है दोनों ख़वातीन? आप चुप रहें, अच्छा? आपको बोलने की जरूरत नहीं। अब मुझे एहसास हुआ है कि काश मैं तुम्हारी बागडोर पहले ही संभाल लेती तो तुम्हारी बेरंग जिंदगी में कुछ तो रंग भर जाते। आप अभी वाकई में कुछ नहीं समझ रहा, ये कौन सा पुलाव पक रहा है भाई? बहुत मजे का पुलाव बना रहे, खाओगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। चलो भाई खाओ। अजी तुम भी खाओ। जी जी प्लीज। चाय चाय। इतनी रात को कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? कहीं नहीं, आप ही को बुलाने आ रही थी। टाइम देखा है आपने? 12 बज रहे और रात को भी आप 4 बजे आए हैं। कहाँ थे आप? हाँ, तो सायरा को घर छोड़ना पड़ा ना। क्यों? उसे कहते यहीं रुक जाती, उसके कौन सा बच्चे इंतजार कर रहे? तंज कर रही हो। क्या करूं और ऐसा? आने मैं देख रहा हूँ कि जब से फारिया की शादी हुई है ना, तुम्हारा रवैया बिल्कुल बदल गया। मेरा रवैया नहीं बदला, बदले हुए हालात को समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप अभी से लड़कर आई हो। मैं उनसे क्यों लड़ूंगी? उन्हें ही मुझे बेइज्जत करने का शौक है। देखो हानिया, ये मत भूलना कि आपा भी मेरी माँ की तरह है। अगर तुम उनसे लड़ोगी, झगड़ोगी, बहस करोगी तो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। हसन, मैं ऐसा कभी नहीं करती और ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। गुड। और प्लीज कभी सोचना भी मत, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। फवाद तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? जी बस वो आ ही रहे हैं। अच्छा, साथ में नाश्ता हो जाता तो अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद, फैक्ट्री जाने से पहले ना फोन करके मालूम कर लेना। मैंने सुना है कि शायद वहाँ स्ट्राइक है, पता नहीं हालात कैसे हों। अच्छा, पर मुझे तो किसी ने कुछ बताया नहीं ऐसा। तुम किसी काम में इंटरेस्ट लो तो तुम्हें पता चले ना कि तुम्हारे पापा को भी सुबह कोई फोन आया था। अच्छा मामा, पर मेरा हैदराबाद जाना तो फिर भी जरूरी है, बिकॉज वो आज चेंबर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग है। तुम्हारी वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, वहां मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आप मीटिंग में चले जाना पापा, पर मेरा फैक्ट्री जाना तो फिर भी इम्पोर्टेंट है ना। फवाद, मैंने फैसला किया है कि मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैंने हसन को बुलाया है, वो अपनी मौजूदा जॉब छोड़कर हमारे साथ काम करना पसंद करेगा। क्या हो गया नवाब, ये कैसी बातें करें आप? आप अपने बेटे को अपने बिजनेस से अलग करें? इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला
आपने मुझे कुछ बताया नहीं, मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं किया। ये यहाँ पर कराची में कोई काम करने का। मसलन कौन सा काम? भाई MBA किया हुआ है इसने और थोड़ा बहुत तजर्बा भी है, तो कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। हसन हमारी फैक्ट्री में कभी जॉब नहीं करेगा। देखो, मैं हसन का मोहताज नहीं हूँ। मार्केट में हजारों बेरोजगार लोग फिर रहे हैं, किसी को भी रख लूंगा। पापा, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आखिर मेरा कसूर क्या है? फवाद की बात का जवाब नहीं दिया। आखिर इसका कसूर क्या है? आप इसको अपने काम से क्यों अलग कर रहे हैं? इसका कसूर ये है कि इसको काम का कोई शौक नहीं है। फैक्ट्री में जाकर सिर्फ फोन पे बात करता रहता है। या बहाना बनाकर आ जाता है। अगर इसने फोन पर बात करनी है तो घर पे ही रहे, यहाँ आमने सामने बैठ के बात कर ले। फैक्ट्री इसका पूरा बाप देख लेगा। बात क्या हो गया इन्हें? ये सब अचानक। मामा, ये सरासर ज्यादती है। अगर 1-2 मिनट फोन पर बात कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? और ये पापा ने कौन सा जासूस छोड़ा हुआ है मेरे पीछे? तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाके बात करती हूँ उनसे। ऐसे कैसे तुम्हें अलग कर सकते हैं? प्लीज मामा, आपको पापा से बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है। अगर उनका यही फैसला है, यही ख्वाहिश है ना उनकी, तो मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा अपने लिए। तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। तुम्हारी जगह फैक्ट्री में, तुम वहीं काम करोगे। सूटकेस में मेरी फाइल पड़ी होगी, प्लीज वो मुझे ला दो। जज्बाती ना हो फवाद, आंटी पापा से बात कर लेंगी। बेकार है फारिया। पापा अगर मान भी गए ना तो 1-2 दिन बाद फिर उन्होंने कोई नया मसला खड़ा कर देना। अब बेहतर है कि इस तूफान से पहले हम लोग अपना कोई इंतजाम कर लें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। देखो, मैंने जब भी जो चाहा किया है, तुमने कभी एतराज नहीं किया। इस दफा क्या हो गया? इसलिए कि आप फवाद के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। फवाद मेरा भी बेटा है। फिर आप उसको अपने बिजनेस से अलग क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं उसे अलहदा नहीं कर रहा, थोड़े अरसे के लिए दूर कर रहा हूँ, ताकि उसको और उसकी बीवी को एहसास हो सके कि। इसका मतलब है कि ये सब आप फारिया के लिए कर रहे हैं? हाँ, मुझे इस बात का यकीन है कि फारिया और उसकी माँ फवाद से मिलकर हमारे बिजनेस पर कब्जा करना चाहती है। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे अंदेशे गलत नहीं होते सईदा। फारिया की माँ लालची, शातिर और मक्कार औरत है। आप किसी के लिए ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? देखो, मेरे दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ। मैं जो भी फैसला करता हूँ ना, बिल्कुल ठीक होता है। मैंने तुम्हें मना किया था कि फवाद की शादी वहां ना करो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। कुछ नहीं कर सकती मैं आपका। आपके वहम का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। हसन, क्या हाल है भाई? तुम मेरे कमरे में आ जाते। नहीं नहीं पापा, मैं तो बस ऐसे ही। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो। थैंक यू जी। हाँ हसन, मैं ये चाहता हूं कि तुम अपनी जॉब छोड़कर मेरी फैक्ट्री का चार्ज संभाल लो। ये कैसी बातें कर रहे हैं पापा? फैक्ट्री तो फवाद के चार्ज में है। हाँ, लेकिन फवाद के बस की बात नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानते हो, ना तजुर्बेकार है, अनाड़ी है, और वहां बहुत से मसाइल हैं जो उसके बस की बात नहीं है। और जब से उसकी शादी हुई है तो वो तो सही टाइम भी नहीं दे पा रहा। अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि फारिया ने? नहीं, देखो, मैं फारिया पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। वो यंग है, उनकी उम्र है खेलने कूदने की, और ऐश करने दो उन्हें, लेकिन उनकी ऐश की नजर अपने बिजनेस को नहीं होने दूंगा। और मेरी हैसियत
मेरी हैसियत क्या होगी वहाँ? हैसियत देखो, मैं तो वैसे ही CEO हूँ और सेकंड पोजीशन तुम्हारी होगी। और तुम देखो, सैलरी की परवाह ना करना, जो फारूकी साहब तुम्हें दे रहे हैं ना, उससे डबल दूंगा तुम्हें। नहीं नहीं पापा, वो तो, लेकिन फवाद से बात की है आपने? ये मेरा फैसला है आसान, और मेरे फैसले से इतराज करने वाला इस घर में नहीं रह सकता। तुम शाम तक मुझे जवाब दे सकते हो। सच तो यह है पापा कि मैं फारूकी साहब को तो वैसे ही छोड़ने वाला था। अरे वेरी गुड। अरे भाई, तो फिर तुम कल से तुम चार्ज संभाल लो। हाँ, यस। जिंदगी में पहली बार मुझे बहुत डर लग रहा है हनी। पता नहीं दिल को ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। क्या हो गया आपको अम्मी? इतनी सी बात पे आप घबरा गई हैं। कुछ भी नहीं होगा। आप फवाद को समझाएं कि वो पापा की बात को इतना सीरियसली ना ले। फवाद का दिल टूट चुका है। मैं माँ हूँ। उसका बुझा हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल डूबने लगता है। बात इतनी बड़ी नहीं है अम्मी। हनी, तुमने अपने पापा का लहजा नहीं सुना था। नहीं, तुमने देखा था कि वो किस तरह बात कर रहे थे। अगर देखा होता तो कभी इस तरह नहीं कहती। बात इतनी छोटी भी नहीं है बेटा। फारिया ने ऐसा क्या कर दिया है? फारिया ने कुछ भी नहीं किया। वो तो बिल्कुल सीधी मासूम सी बच्ची है। बिला वजह उस पर इल्जाम लगा दिया गया है। अच्छा ये बताएं, हसन चले गए वहां से? हाँ, वो तो चले गए, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उनके दरमियान क्या बात हुई है। अम्मी, हसन एक समझदार इंसान है और वो फारूकी साहब के साथ काम करके काफी खुश हैं। और उनका मिजाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो पापा के साथ काम कर सके। हनी, मैं तुम्हें एक बात पहले से बता देती हूँ कि अगर हसन ने फवाद की जगह ले ली ना, तो दूरियां बहुत बढ़ जाएंगी। बाप बेटे के दरमियान, साले बहनोई के दरमियान। हसन बहुत समझदार है अम्मी। वो अपना हर कदम बहुत सोच समझ के उठाते हैं। आप देख लीजिएगा, कल सुबह फवाद फैक्ट्री जा रहा होगा और पापा ही उसको भेज रहे होंगे। अल्लाह करे ऐसा हो। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। तुमसे बात करके दिल बहुत हल्का हो गया। अच्छा, चक्कर कब लगा रही हो? बच्चे बहुत याद आ रहे हैं। तो याद आ रही है तो आप मेरी तरफ आ जाएं। मैं कौन सा चांद पे रहती हूँ? आप आती नहीं है। ठीक है, आ जाऊंगी, लेकिन तुम भी चक्कर लगा लेना। बच्चों को मेरी तरफ से बहुत प्यार करना। खुदा हाफिज। या अल्लाह, सब ठीक कर दे। क्या हो गया नवाज को? क्या है ऐसा? तुमने रिजाइन दे दिया? जी सर। लेकिन क्यों? कल तक तो तुम इस कंपनी के मामलात को संभालने के लिए इतने पुरजोश थे और हमने सब कुछ तय भी कर लिया था। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं मुतमईन था कि मेरी कंपनी एक ईमानदार और बुलंद हौसला इंसान के हाथों में। लेकिन रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि तुम ये फैसला करने पे मजबूर हो गए? पर हकीकत तो यही है ना सर, कि आपने मुझे खुद की सलाहियत के बलबूते पर प्रमोट नहीं किया, बल्कि किसी के मशवरे पर, सायरा के मशवरे पर। So what? मैं मानता हूं कि मैंने सारा से मशवरा किया और उसने वही कहा जो उसके दिल में था। और ये तो अच्छी बात है कि मेरे एम्प्लॉय भी तुम पर एतमाद करते हैं, तुम पर भरोसा करते हैं। शायद आपको मुझ पर एतमाद नहीं, आपके जहन में कश्मकश चल रही थी सर, कंफ्यूज थे, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपने सायरा से मशवरा लिया। फैसला कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे हक में था। मुझे आधे एतमाद की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं फैसला कर चुका हूं। देखो हसन, तुम गलत फैसला कर। तुम्हें इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और नहीं मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न सर।
लेकिन ये आपका मसला नहीं है, मेरा मामला है। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एनीवे, जैसे तुम्हारी मर्जी, क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉइज पर जोर जबरदस्ती का कायल नहीं। मैं आपके एहसान का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। वाह, तुम ऑफिस आ रहे हो ना? चलो परफेक्ट, आई सी यू देयर। टेक केयर मैन, बाय। ये ले आप चाय। थैंक यू। फवाद, आज कहीं बाहर चलें? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। तुम ऐसा करो कि 2-3 कपड़े रख लो, मैं वापसी पे तुम्हें आंटी की तरफ छोड़ दूंगा। क्या हो गया फवाद आपको? मैं अम्मी के घर क्यों रहूंगी? इसलिए क्योंकि मेरी ख्वाहिश है। आप जानते हैं ऐसा करने से चीजें और बिगड़ जाएंगी और अम्मी मुझसे बार बार सवालात करेंगी। तो फारिया, सच बोल देना उन्हें, बता देना उन्हें कि मेरे पापा ने मुझे बिजनेस से निकाल दिया, और ये भी बता देना कि वो तुम्हें कितना नापसंद करते हैं। आप जानते हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती फवाद। आप फिर भी। अरे अब मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, पर तुम देखो कि बात बिगड़ती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। मैं यही रहूंगी फवाद, चाहे कुछ भी हो जाए। अंकल आज गुस्से में हैं, उनके गुस्से की वजह भी मैं ही हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें मना लूंगी। देखो फारिया, वो पापा है मेरे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पापा किसी इंसान के बारे में अपना एक बार ओपिनियन बना लेते हैं तो फिर वो अपनी उस ओपिनियन से सारी जिंदगी पीछे नहीं हटते। वो मेरे बाप की तरह हैं। आप देखिएगा उनकी राय मेरे लिए जरूर बदलेगी। कुछ फहमी है तुम्हारी फारिया, वो मेरे पापा हैं और देख लेना वो बहुत जल्द हमें इस घर से निकाल देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा फवाद, आप फिक्र ना करें। ऐसा ही होने वाला है फारिया, और इसलिए मैंने सोचा है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। हसन, क्या किया तुमने? तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? मैंने तो तुम्हें अपना फैसला कल रात को ही सुना दिया था। मेरी एक छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा? सारा, मैं अपनी बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा ही है एहसान, मेरे इजहार मोहब्बत ने तुम्हें बेजार कर दिया है मुझसे। सायरा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है हसन, ना मैं तुमसे अपनी चाहत का इजहार करती और ना ही तुम मुझसे जान छुड़ाने की कोशिश करते, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर फारूकी साहब से अपना रिजाइन देती हूँ। रुक जाओ सायरा। मेरी गलती की सजा तुम्हें क्यों मिले? तुम मुझसे नहीं मिलना चाहते, रिश्ता नहीं रखना चाहते, दूर जाना चाहते हो, जो मर्जी करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन तुम्हें इसके लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब बस भी करो सायरा, बस बोली चली जा रही हो, बोली चली जा रही हो। भाई, मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका तो दो। फॉर गॉड सेक हसन, प्लीज मुझे माफ कर दो और ये जॉब मत छोड़ो। फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने इस नौकरी से रिजाइन इसलिए किया है क्योंकि मुझे एक नई नौकरी मिल गई है जो इससे बहुत बेहतर और बहुत अच्छी है। खुश? तो इसका मतलब है तुम मेरी मोहब्बत से मुंह मोड़कर तो नहीं जा रहे? अरे भाई, नौकरी की बात कर रहा हूं, इस गमे दौरा की बात। इसके बीच ये गमे जाना कहां से आ गया?
बैठो। ये तो बुज़दिलों की तरह मैदान छोड़ के भागने वाली बात हुई। तुम्हारे वालिद साहब की जायदाद है, तुम्हारा उस पे पूरा पूरा हक है। लेकिन वो सब कुछ तो पापा का है ना आंटी। मैंने आज तक कभी उस बिजनेस में कुछ नहीं डाला, इनफैक्ट निकाला ही है। तो फिर मेरा उस घर उस जायदाद में कैसा हक? बिल्कुल हक है, 100% हक है। तुम उनकी इकलौती औलाद हो, इस तरह से सारा कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं इस तरह से नहीं सोचता आंटी। क्या बेवकूफ हो तुम भाई। ये इसी तरह सोचते हैं अम्मी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपनी होने वाली बीवी और औलाद के बारे में तुम कब सोचोगे? आप ख्वामखा इतना परेशान हो रही हैं आंटी। मैं फारिया को अलग घर में बड़े आराम से रख सकता हूँ, और यकीन करें आपकी बेटी को कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ घर में रखने से तो काम नहीं चलेगा ना। कहाँ से खिलाओगे पिलाओगे, किस तरह उसे रखोगे, असल बात तो ये है। सब हो जाएगा आंटी। अच्छा फारी, मैं आप ही की तरफ जा रहा हूँ। ओके। ये तो वाकई पागल हो गया। क्या हुआ? सब खैर तो है ना? हाँ जी खैरियत है आप ही। बस वो फारिया प्रेग्नेंट है आप ही। क्या? बहुत बहुत मुबारक हो। और ये खबर तुम मुझे ऐसे लटके हुए मुंह के साथ बता रहे, और ना मिठाई लेकर आए तुम। बहुत अच्छे भाई। अम्मी पापा को बताया? जी बस वो टेस्ट की रिपोर्ट थोड़ी देर पहले आई है, मैंने मामा को कॉल करके बता दी है। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। तुम देखना, पापा तो खुशी से पागल हो जाएंगे। अभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फवाद, वो हमारे वालिद हैं। अगर गुस्से में उन्होंने तुम्हें कुछ भी कड़वा बोल दिया तो क्या तुम इतना सीरियस ले लोगे? आप ही, मैंने पापा की कड़वी बातें तो सुनी ही नहीं, बल्कि उनकी आंखों में जो नफरत की आग थी वो देखी है मैंने। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो इस बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। आप ही, पापा की दिली ख्वाहिश है कि मैं फारिया को छोड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और अब तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता जब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बिल्कुल भी नहीं कहेगा कि तुम फारिया को छोड़ो। मैं खुद बात करूंगी पापा से। बेकार है आप ही। पापा आजकल बहुत ही गुस्से में रहते हैं, किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। मैं कोई गैर नहीं, उनकी इकलौती बेटी हूं। और तुम्हें पता तो है मुझसे कितना प्यार करते हैं। आप कोशिश कर लें आप ही, लेकिन नतीजा मुझे मालूम है। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये मेरा मसला है, मैं हैंडल कर लूंगी। तुम मिठाई का बंदोबस्त करो। हाँ मिठाई आपको खिला दूंगा मैं आप ही। थोड़ी नहीं, सारी लूंगी, इतनी सारी। जितनी आप चाहें, इतना बड़ा चलेगा। खैर, शादी के बाद ससुराल में तो ये मसले चलते ही रहते हैं। शुक्र है मेरे यहाँ कोई सास बहू वाला मसला नहीं था। और रही पापा की बात, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ जी आप ही, आपको तो पता ही है मम्मा जरा ठंडे मिजाज की और जरा फ्रेंडली इंसान है। हाँ ये तो है, लेकिन फारिया भी तो अच्छी है ना, उसका मिजाज भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से फा? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फारिया कैसी है? वो भी बिल्कुल ठीक है। जबरदस्त। अब बताओ ना, मुस्कुराती ही रहोगे क्या? खुशखबरी है, ये बाप बनने वाला है। ओहो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। अब तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। अच्छा यार ये बताओ, फैक्ट्री में तो सब कुछ ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, फैक्ट्री में तो सब ठीक है हसन भाई। अच्छा, पर न जाने क्यों पापा मुझसे कह रहे थे कि फैक्ट्री का इंतजाम मुझे संभाल लेना चाहिए। बट फैक्ट्री में तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है हसन भाई, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। अच्छा,
वो दरअसल पापा को ना जल्दबाजी में फैसले करने की भी आदत है, लेकिन पापा आई गेस आजकल थोड़ा मेरे से खफा हैं। वक्त वक्त की बात है, आई एम श्योर ठीक हो जाएंगे। देख लो, क्योंकि उन्होंने तो इंसिस्ट किया कि मैं फौरन अपनी रेजिग्नेशन हैंड इन करूं और कल से फैक्ट्री ज्वाइन कर लूं, और मैंने कबूल कर लिया। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। बैठो, आप भी बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। बैठो बैठो। क्योंकि मैंने उनसे बार बार पूछा, मैंने कहा कि नवाज साहब, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इतनी बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। नवाज, हम दादा दादी बनने वाले, इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी। हाँ, अच्छा होता है ये औलाद। देखो, जब फारिया को देखता हूँ ना तो उसकी माँ के हाथों होने वाली तस्दील को याद करके मैं पागल हो जाता हूँ। नवाज, खुदा के वास्ते अब बस भी करे। शादी ब्याह में छोटे मोटे वाकयात हो जाते हैं, आपने तो सर पे ही सवार कर लिया आपने। इस वक्त फारिया को पहले से ज्यादा तवज्जो और आराम की जरूरत है। घर में अगर इसी तरह से हालात रहे तो वो उसके जहन पे असरअंदाज हो सकते हैं। ये बात तो आप भी समझते हैं। हाँ, अच्छी तरह से जानता। बस फिर आज आप मुझसे वादा करें कि आप घर में अपना रवैया बिल्कुल अच्छा रखेंगे और कोई बदमज़गी नहीं होने देंगे। देखो, एहसान ने मेरे कहने पर जॉब छोड़ी है। अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता, इसीलिए मैं जल्दबाजी के खिलाफ हूं। देखिए नवाज, जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ के करें। मुझे डर है कि आपका ये फैसला कहीं हसन और फवाद के रिश्ते में दरार न पैदा कर दे। हसन ऐसा नहीं है, लेकिन फवाद के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या कह रहे हैं आप? फवाद आपका सगा बेटा है, शायद ये बात आप भूल चुके हैं। मुझे सब याद है सादिया बेगम, लेकिन आपका बेटा जवानी के नशे में सब कुछ भूल चुका है। इसी दिन के लिए मैंने कहा था फारिया कि फवाद से कहो कि बिजनेस अपने हाथ में ले ले, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक नहीं मानी। अम्मी, आप तो जानती हैं पापा पहले ही मेरे खिलाफ हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करती तो फवाद भी मेरे खिलाफ हो जाते। अरे तो अब क्या करोगे? इंशाल्लाह फवाद को 2-3 दिन में जॉब मिल जाएगी। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात की है तुमने। है बाप करोड़ों का मालिक, बिजनेस, घर, मकान, बंगले, और बेटा चंद हजार की नौकरी करेगा। पागल ही हो गई हो तुम तो अम्मी मैं कर भी क्या सकती हूँ, वो अपने पापा की तरह जिद पकड़ के बैठ गए हैं। अच्छा, जिद्दी हैं। और जिद में बिजनेस, कारोबार, घर छोड़ना कोई अकलमंदी नहीं होती, पागलपन होता है, बेवकूफी होती है। और मैं तो कहती हूँ खुदा लगती। मगर मुझे यकीनन वही करना पड़ेगा जो फवाद चाहेंगे। लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, अपने घर जाओ। ऐसा ना हो तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो जो ससुर है तुम्हारे, वो कान भरे फवाद के और उसको वरगलाने की कोशिश करे। मैं यहाँ रहने भी नहीं आई हूँ, मैं तो भाई बात यह है कि अगर फवाद की जगह मुन्ना फैक्ट्री में बैठे तो इसमें भी हमारा फायदा है। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि मामू कैसे राजी हो गए हैं। उनकी तो इतनी अच्छी जॉब है। हैरत तो मुझे भी हो रही है। खैर, मुन्ना है तो मैं उससे बात कर लूंगी। तुम लोग ऐसा करो कि रात का खाना यहीं खा के जाओ। नहीं अम्मी, आंटी ने कहा था कि आज रात के खाने पे वो पापा से बात करेंगी, इसीलिए हमारा वहाँ होना लाजमी है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। जरा अपने मियाँ को समझाओ, बेवकूफियां ना करे। बिजनेस हाथ में ले, बिजनेस। पागल ही है।
पापा ने मेरे सामने मेरे बहनोई को खड़ा कर दिया। जिस शख्स की मैं बेइंतहा इज्जत करता हूँ, आइडियल है वो मेरे, एक एहतराम का रिश्ता है मेरा उनके साथ। फवाद मैं क्या करूं, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन उनकी जिद्दी तबीयत कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है मेरी। मामा, मेरे ख्याल से मेरे लिए अब इस घर में कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मुझे ये घर छोड़कर चले जाना चाहिए। फवाद, क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसी बुरी बातें अपने मुंह से निकाल रहे हो? छोटे मोटे इख्तिलाफात हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई घर से चला जाए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? आप क्यों चाह रही हैं कि बात बढ़ जाए? बात नहीं बढ़ेगी। मैं हानिया के पास खुद जाऊंगी, हसन से बात करूंगी मैं। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी मामा। हसन भाई जॉब छोड़ चुके हैं, अब उन्हें भी इस जॉब की बहुत जरूरत है। वो अपना रिजाइन वापस भी तो ले सकता है फवाद। मामा, आपको पता है हसन भाई ऐसा नहीं करेंगे। वो बेरोजगार हो जाएंगे तो आप ही को कितना फर्क पड़ेगा। मैं नवाज से कहूंगी कि हसन को किसी अच्छी पोजीशन में अपनी ऑफिस में जॉब दे दे। मामा, इससे बेहतर तो ये है कि मैं अब खुद ही रास्ते से हट जाऊं। अल्लाह ना करे, ऐसी बुरी बातें मुंह से मत निकालो। मैंने कहा ना मैं बात करती हूँ नवाज से, समझाती हूँ मैं। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। और आइंदा मेरे सामने ये घर छोड़ने वाली बात कभी नहीं करना। ये लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट से कहीं ज्यादा लजीज। अगर ऐसा ना हुआ तो पैसे वापस, ऐसे कहते हैं ना। अरे वाह, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त आ रही है। कहाँ से खरीदा? मैं क्यों बताऊं, सीक्रेट। अच्छा ये बताओ, अपनी रेजिग्नेशन के बारे में बताया हानिया को? हाँ, जिक्र किया था, लेकिन उस वक्त फवाद भी वहीं मौजूद था। मुझे तो अभी भी लगता है कि ये तुम्हारा गलत फैसला था। सारा, मैं जो भी फैसला करता हूं ना, कभी पछताता नहीं, चाहे वो सही हो या गलत। अच्छा एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे? कोई ऐसी बात ना करना जो मेरे इख्तियार में ना हो। मुझसे शादी कर लो हसन। सारा, देखो, मुझे हानिया से कोई शिकायत नहीं। वो मुझे कोई तकलीफ नहीं देती, मेरा बहुत ख्याल रखती है। साथ में मुझे 2 प्यारे से बच्चे दिए उसने। मेरी फैमिली मुकम्मल है, मुझे दूसरी शादी करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें उससे मोहब्बत है हसन? हाँ, जितनी मोहब्बत एक शौहर को अपनी अहलिया से होनी चाहिए उतनी मोहब्बत है। पर यह मैं जरूर जानता हूं कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तो मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ ना। लेकिन कुछ नहीं। देखो, जिंदगी ने मेरे साथ बुरा किया है, उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मुझे देर से मिले हो, लेकिन इतनी देर से भी नहीं मिले। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम एक हो सकते हैं। देखिए, आपके दिल में जो भी मोहब्बत हानिया के लिए है, जो भी इज्जत है उसके लिए, मैं कभी उसकी डिमांड नहीं करूंगी। एक बेनाम से रिश्ते का क्या फायदा सायरा? मैं 2 खानों में बट के जिंदगी नहीं जीना चाहता। मेरे घर, मेरे बच्चों को मेरी तवज्जो की जरूरत है। हाँ तो मैं तुम्हें नहीं रोक रही ये सब करने से। देखो, अमली तौर पर ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी प्रैक्टिकली से मुमकिन करने में। खामखा हम एक नामुमकिन बात पर बहस कर रहे हैं। नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए रास्ते निकाले जाते हैं। अच्छा है ना, जो बहस करनी है अभी कर लें, ताकि इसका कोई रास्ता निकाला जाए। सायरा, हम बस अच्छे दोस्त हैं। मैं अपनी मोहब्बत की तकमील चाहती हूँ हसन। मैंने कहा ना, ये किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। प्लीज बात समझने की कोशिश करो।
जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अरे ये किस किस्म का वाहियात शेर है? और ये नंबर किसका है? पता नहीं, लेकिन शेर अच्छा। खाक अच्छा मैसेज है। लोग ना बस मैसेज फॉरवर्ड करना पसंद करते हैं, ये सोचना भी गवारा नहीं करते कि कौन सा मैसेज किसे भेज रहे हैं। आप कल हैदराबाद जा रहे हैं? जाहिर सी बात है भाई, नौकरी तो निभानी है ना। आप इनकार भी तो कर सकते थे ना। हाँ, लेकिन इनकार क्यों करता मैं हान्या? मुझे नौकरी की जरूरत थी, उन्होंने एक बहुत अच्छी ऑफर दी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। खैर, हक तो सिर्फ फवाद का है उस फैक्ट्री पे। तो मैं उस फैक्ट्री पर कब्जा नहीं करने जा रहा, और ना ही नवाज साहब ने फैक्ट्री मेरे नाम कर दी है। मैं बस वहां एक जॉब कर रहा हूं भाई। हसन, मुझे बहुत मान था इस बात पे कि आप मना कर देंगे, आप नहीं मानेंगे पापा की बात। पर क्यों? मुझे नौकरी की जरूरत थी हान्या। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखा